चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ज्ञान। तो वैसे तो पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, लेकिन भारत में कुछ और माहौल चल रहा है। क्या चल रहा है आपको पता ही है। कोरोना से अगर आपको सुरक्षित रहना है, चुनावी रैली में शामिल हो जाइए। चुनावी रैली में शामिल होने से आप कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। बाकी कहीं भी आप जाइएगा, कोरोना आपको पकड़ लेगा। तो चलिए, आज के ज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं, देख रहे हैं वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इंग्लिश में कहे तो सर्किल। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो वीडियो को आप बंद करके और चले जा सकते हैं। अगर पूरा जानकारी है तो आप देख सकते हैं, थोड़ा जानकारी अधूरा होता है। चलिए, अधूरा जानकारी है, पूरा करते हैं, समझते हैं क्या क्या होता है वृत्त के बारे में। देखिए, पहला पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। क्या कहा है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट कहता है कि निश्चित बिंदु से प्रत्येक समान दूरी पर खींची गई गोलीय आकृति वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु से प्रत्येक समान दूरी पर खींची गई गोलीय आकृति वृत्त कहलाता है। इधर बहुत सुंदर सा फिगर बनाए हैं, गोल करने का प्रयास किए थे, बहुत बार में जाकर के गोल हुआ, एक बार में नहीं हुआ था। तो ये निश्चित बिंदु हो गया, इस निश्चित बिंदु से देख रहे हैं, इस समान दूरी हो गया। इस समान दूरी से जब धक इसको चले हैं तो एक गोल आकृति बन गया है। इस गोल आकृति को हम वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। तो ये पहला ज्ञान हो गया। दूसरा ज्ञान क्या है कि त्रिज्या। देखिए, त्रिज्या इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं। सारा ज्ञान हम गोलके के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो त्रिज्या क्या होता है? तो केंद्र बिंदु से परिधि पर मिलने वाला सीधा लाइन। यहाँ दो गो बात आ गया, एगो आ गया केंद्र बिंदु, एगो आ गया परिधि। देखिए, ये जो बिंदु दिए थे ना, इसको केंद्र बोलते हैं और इसको ओ से डिनोट करते हैं, ओ से इसको डिनोट कर देते हैं, तो वो केंद्र बिंदु हो गया। अब परिधि पर मिलने वाला सीधा लाइन, अब परिधि क्या होता है? ये देखिए, यहाँ से जो सीधा लाइन खींचने के बाद इसको गोल गोल घूमे थे ना, तो ये जो गोल गोल राउंड बन गया है, इसी राउंड को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इसी राउंड को परिधि बोलते हैं। तो कहा कि केंद्र बिंदु से पर रेडियस बोलते हैं। सूचित करते हैं आर से। तो दो बात आप समझ गए। तीसरा बात समझ लीजिए, जीवा इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, CHORD। इंग्लिश बहुत खराब है मेरा, इसलिए स्पेलिंग करके बोले हैं। चलिए, परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाला लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड, जीवा बोलते हैं। परिधि पर कोई बिंदु, ये परिधि जो है ना, परिधि पर अनेकों बिंदु है, ये परिधि पर अनेकों बिंदु है, असंख्य बिंदु इसको बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं एगो बिंदु यहाँ है, एगो बिंदु यहाँ है, ये दोनों बिंदु को मिला देने वाला जो एगो सीधा लाइन होता है ना, उसी लाइन को जीवा बोला जाता है, कॉर्ड बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि नीचे ही से मिलाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ भी मिला देंगे ना, यहाँ पर मिल जाएगा, तो ओहो जीवे कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। चलिए, इतना बात सीख गए। अब समझते हैं व्यास। व्यास गाने वाला नहीं, जो एक नहीं होता है वो शादी ब्याह में गाता है, कीर्तन उर्तन में, वो व्यास की बात नहीं करते हैं। यहाँ दूसरा व्यास है। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अब समझिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। थोड़ा समझते हैं कि एगो ये बिंदु हो गया, एगो ये बिंदु, ये दोनों को मिला दिए तो एगो जीवा कहलाया। सीधा नहीं खिंचाया, इसलिए डरिए मत, सीधा हो गया। एगो जीवा है, तनका सा आगे बढ़ते हैं तो एगो जीवे हो जाएगा। तो देख रहे हैं, ये तनी छोट था, ये तनी उससे बढ़ आ गया, ये तनी उससे भी बढ़ आ गया। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है इस सेंटर से होके एगो पास करेगा कि नहीं करेगा। तो सेंटर से पास होने के बाद अगर तनका सा और आगे बढ़ते हैं तो तनका वो छोट हो गया। मतलब कि सेंटर से पास होने वाला सबसे बड़ी जीवा जो होती है ना, उसी को हम बोलते हैं व्यास, यानी ये सबसे बड़ी जीवा होती है। कहा जाएगा आपको, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, क्या ना, कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा किसको बोलते हैं? तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा हम व्यास को बोलते हैं। और व्यास कहाँ से कट के जाता है? तो सेंटर से पास होते हुए चला जाता है। तो इतना बात सीख गए कि ये जो हमारा होता है, ये डायमीटर होता है इंग्लिश में, जिसको व्यास बोलते हैं। अब व्यास आप समझ गए, सबसे बड़ी जीवा कैसे हो गया ये भी समझ गए। अब चलते हैं त्रिज्य खंड के बारे में कि त्रिज्य खंड क्या होता है। तो इसके लिए इस चित्र को हमको मिटाना पड़ेगा, इसमें से मिटाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होता है त्रिज्य खंड। चलिए, इसको हम मिटा दिए हैं।
ये सब की जरूरत नहीं है, आप पीछे जा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चलते हैं, सेंटर का रहना बहुत जरूरी है, बिना सेंटर का कुछ नहीं हो सकता है। त्रिज्यखंड त्रिज्या एवं चाप से घिरा क्षेत्र का, त्रिज्या तो समझ गए हैं, लेकिन ये चाप क्या होता है वो समझिए। त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो यहाँ इस सेंटर है ना ये ओ, एगो ऐसे त्रिज्या खींच देते हैं, एगो ऐसे त्रिज्या खींच देते हैं। त्रिज्यखंड बनने के लिए कम से कम 2 गो त्रिज्या का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो त्रिज्यखंड नहीं कहलाएगा। तो ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस मतलब त्रिज्या हो जाएगा। ये त्रिज्या से देख रहे हैं ई वाला भाग कट गया है, बंट गया है, मतलब वृत्त 2 भाग में बंट गया है। जैसे कैसे बर्थडे वाला केक नहीं होता है तो चक्कू भिराते ऐसे ऐसे काट के वो कोना निकाल के खा लेते हैं, वही इसको समझिए कि केक है और उसमें से काट के निकाल लिए है। तो निकाला हुआ जो भाग है ना वही हमारा क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड है तो ई जो होता है ना ई देख रहे हैं, ई परिधि का कुछ भाग कट गया कि नहीं कट गया, ये परिधि का कुछ भाग त्रिज्या के कारण कट गया तो उसको चाप बोलते हैं, उसको चाप बोलते हैं। इसको ए नाम दे दीजिए और इसको बी नाम दे दीजिए। और जब चाप कहा जाएगा तो आपको लिखना है ए बी, उसके ऊपर कर दीजिएगा ना तिरछा, मतलब वो टोपी जैसा पहना दीजिएगा तो उसका सिंबल हो गया कि वो चाप है। ठीक है, तो चलिए त्रिज्यखंड के बारे में एक नया चीज क्या सीखना है वो देख लीजिए। ये त्रिज्या के कारण जो क्या हुआ ना कि ये वृत्त जो था 2 भाग में बंट गया है। एगो ये छोटा वाला बंट गया, एगो ये बड़ा वाला एरिया बंट गया। बात समझ रहे हैं? हाँ चलिए, अच्छे बच्चे हैं तो समझेंगे ही। इसको बोलते हैं छोटका त्रिज्यखंड। ये जो ये होता देखिए, ये त्रिज्या से ना ये बंट गया कि नहीं बंट गया, ये होता त्रिज्यखंडे ना है, त्रिज्या का ही ना टुकड़ा है, त्रिज्या के कारण बना हुआ वो टुकड़ा है। तो ये बड़का को बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड नहीं त्रिज्यखंड, वो लय में बोला जाता है। तो बड़का को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। चलिए त्रिज्यखंड खंड, ठीक है। तो बड़ा वाला एरिया हो गया इसलिए उसको दीर्घ बोलते हैं। शुद्ध हिंदी, बड़ा का शुद्ध हिंदी होता है लार्ज, का इंग्लिश हिंदी में दीर्घ बोलते हैं। और छोटका लघु हो गया, लघु मतलब छोटा होता है। तो यहाँ से सीख गए कि त्रिज्यखंड यानी त्रिज्या के कारण 2 भाग में वृत्त बट गया था, एक भाग कहलाया लघु त्रिज्यखंड, दूसरा कहलाया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड समझ गया क्या होता है। एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर थीटा का कोण बनता है। कितना थीटा का कोण? कोण कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 60 हो सकता है। चलिए अब चलते हैं वृत्तखंड के ऊपर। जीवा एवं चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। जीवा एवं चाप, अब समझते हैं। इसको मिटाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम वृत्तखंड के पास। तो इसके लिए फिर इसको मिटाना पड़ेगा, जगह का अभाव है इसलिए बार बार एक ही चीज में आपको हम बता रहे हैं। प्लस में मार्कर का रेट भी बढ़ल जा रहा है। देख लीजिए, ये जो है ना ये तो हमारा जीवा हो गया, ये जीवा हो गया, जीवा ये क्या है हम पहले बता दिए हैं, वो चाप हो गया। तो जीवा हो गया ए बी, इसका नाम आप दे सकते हैं, जीवा हो गया ए बी। और ए बी के ऊपर अगर ऐसा खींच देते हैं, टोपी पहना देते हैं तो वो हो गया चाप। तो यहाँ से क्या कहा कि जीवा एवं चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो ये जीवा हो गया, ये चाप हो गया, इससे घिरा हुआ क्षेत्र है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम वृत्तखंड। एक बात और देखिए, ये जीवा ये बड़का चाप हो गया, उसके कारण भी क्षेत्र घिरा। तो इस हिसाब से यहाँ देखते हैं कि वृत्तखंड भी 2 भाग में बढ़ता है। ये बड़का को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड और निचलका छोटका को बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड समझ गए, लघु वृत्तखंड समझ गए।